मैं जो बिहार की बदहाली आज के दिन है उसके बारे में सिर्फ नमूने के तौर पर कुछ बातें रखना चाहता हूं और आपसे वादा करता हूं कि हर हफ्ते बिहार के जो विभिन्न पहलू हैं जीवन के, उनकी सचमुच में स्थिति क्या है वो मैं मीडिया के सामने रखूंगा और पूरे तथ्य के साथ आपके सामने रखूंगा। कोई ताली पीटने का और थाली बजाने का काम नहीं करूंगा। जो तथ्य हैं उसके साथ मैं आपके सामने उन बातों को रखूंगा, लेकिन केवल मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसमें बिहार पिछले 27 सालों से भारत में सबसे निचले स्तर पर है। 27 साल तक हमारा ये डिस्टिंक्शन रहा कि हम लास्ट बने रहे। दूसरा कि जहां तक पॉवर्टी इंडेक्स का सवाल है, बिहार आज सारे प्रदेशों में सबसे गरीब प्रदेश है और हमारे प्रदेश में जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, वो है 47,541 47,541 रुपीज पर ईयर, विच इज जस्ट 1/3 ऑफ द नेशनल एवरेज। जो राष्ट्रीय औसत है उसका मात्र 1/3 ये है। हर साल बिहार से 40 लाख लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं क्योंकि बिहार में उनके लिए कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है। जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं का सवाल है, बिहार एक बार फिर से हेल्थ केयर में देश में सबसे लास्ट है। We are at the bottom of the list. जहां तक शिक्षा का सवाल है, बिहार has the lowest proportion of children aged between 5 and 17 attending school. Lowest है 5 से 17 साल के बच्चों की शिक्षा की जो स्थिति है। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अधिकांश पद रिक्त हैं। पटना विश्वविद्यालय जहां मैं पढ़ता था उसको लेकर एक विभाग है पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट का भी, उसमें 1 या 2 शिक्षक हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में जहां तक ग्रामीण सड़कों का सवाल है, बिहार ने केवल 33% जो टारगेट था उसी को पूरा किया। 33 बिहार के जो किसान हैं वो देश के सबसे गरीब किसानों में उनकी गिनती होती है और जो मासिक आय है एक किसान की वो मात्र 3,528 रुपया है। 3,558, जबकि बगल के उत्तर प्रदेश में ये फिगर है 4,923।
जहां तक इंडस्ट्रीज का मामला है, एज ए स्टेट बिहार का जो शेयर है टोटल इंडस्ट्रीज में देश में, वो मात्र 1.5% है। और उद्योगों का विकास नहीं हुआ बिहार में, बल्कि ह्रास हुआ। और हम सब जानते हैं कि कैसे एक एक करके उद्योग यहाँ बंद हो गए, विशेषकर जो चीनी उद्योग था वह। विधि व्यवस्था चौपट है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भ्रष्टाचार का ये आलम है कि सरकार के नाक के नीचे से ट्रेजरी से पैसे गुम हो जाते हैं। बिना रिश्वत दिए हुए किसी का कोई काम सरकारी दफ्तरों में नहीं होता है। और जिससे भी मुलाकात हुई हमारी, उसने भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत की। तो इन सब मुद्दों पर, जैसा मैंने आपसे कहा, कि हम फैक्ट शीट्स, तथ्यात्मक जो बातें हैं, वो आपके सामने हर सप्ताह रखने का प्रयास करेंगे।